हेलो नमस्कार प्रतिनिधि हूँ। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का आज का जो 15 नवंबर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे उसका हम उन प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों आपने अगर आज 15 नवंबर का एग्ज़ाम दिया है और इसमें से कोई ऐसा प्रश्न है जो शायद हमने नहीं लिया है, उसमें अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप कॉमेंट ज़रूर करिएगा। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें साथ ही साथ कॉमेंट ज़रूर करते रहिएगा। और दोस्तों आगे आने वाले एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जिसके भी एग्ज़ाम बाकी हैं वो भी इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। इनमें से बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देख रहे हैं और आगे और भी प्रश्न हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन था इस प्रकार था, 1891 में किस समाज सुधारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों 1891 में ऐसा कौन सा समाज सुधारक था जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, शायद ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें जो कुछ ऑप्शन थे उसमें आपने अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला ऑप्शन सही किया है तो आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न था, किसका संबंध मृदंग वादन से नहीं है। तो दोस्तों मृदंग वादन से जिसका संबंध नहीं है यह है हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का जो हरिप्रसाद चौरसिया वाला ऑप्शन था वो आपका सही आंसर है। तो आपने इनमें से कौन सा आंसर सही किया है हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और ओडिसी के अलावा और कौन सा नृत्य करते हैं। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और ओडिसी के अलावा और कौन सा नृत्य करते हैं। तो दोस्तों आपके वहाँ पर जो पेपर हुआ था उसमें सोनल मानसिंह और भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी और भरतनाट्यम के अलावा ये और भी मणिपुरी नृत्य और छाऊ नृत्य करते हैं। तो दोस्तों पेपर में कौन सा ऑप्शन था, अगर आपने मणिपुर वाला ऑप्शन था तो ये ऑप्शन भी किया है तो भी सही है, और दूसरा वाला छाऊ नृत्य वाला ऑप्शन था उसे भी किया है तो वो भी सही है, ठीक है। और इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही था, ठीक है। कंफर्म नहीं है कि कौन सा ऑप्शन था लेकिन इन दोनों में से एक ऑप्शन था, ठीक है। तो ये दोनों नृत्य से सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी के अलावा मणिपुरी और छाऊ नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य पर लागू होता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य पर लागू होता है। तो इसका जो सही आंसर था, ये सही आंसर था 42वां संविधान संशोधन, और ये संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, ठीक है। तो अगर आपने 42वां वाला ऑप्शन सही किया है तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के किसके अंतर्गत आता है। तो इसका दो ऑप्शन थे, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इनमें से अगर आपने ये वाला ऑप्शन सही किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के जिसके भी एग्ज़ाम बाकी हैं आने वाले दिनों में उसका पेपर है तो उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों में से बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एग्ज़ाम अभी बाकी है तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, और जो भी विद्यार्थी आज एग्ज़ाम देकर आए हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि आपको जो भी क्वेश्चन याद है वो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 6, 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला 1894 में कौन थी, ठीक है। यह प्रश्न पूछा गया था कि 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला 1894 में कौन थी। तो दोस्तों ये महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है।
जिसने भी कर्णम महेश्वरी वाला ऑप्शन सही किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल पूछे गए थे, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से लिया गया नहीं है, ये प्रश्न वही हैं जो पेपर में आए थे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, दूध में क्या पाया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था। तो दोस्तों दूध में कैल्शियम पाया जाता है, जिसने भी कैल्शियम वाला ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न हमने पूर्व में जो क्लासेस करवाई थी, बार बार क्लासेस रटवाई थी, जिसमें प्रश्न था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने पूर्व की क्लासेस में करवाया था, जनगणना वाला क्वेश्चन, और दोस्तों हूबहू क्वेश्चन वहीं से रिपीट हुआ है और यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। अगर आपने उन क्लासेस को एंड तक ज्वाइन किया था तो उसके लिए ये प्रश्न, जिसने भी क्लासेस को एंड तक वॉच किया था उनके लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ है। ठीक है, और दोस्तों आगे भी जिसके भी एग्ज़ाम बाकी हैं तो इस चैनल पर जो भी क्लासेस करते हैं उन क्लास को आप ध्यान से देखिएगा, एंड तक वॉच करिएगा। उसमें बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं, हमने बार बार क्लासेस में कहा है कि अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों उसका एक उदाहरण आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये प्रश्न हूबहू रिपीट हुआ है। तो आप, अगर आपका एग्ज़ाम बाकी है तो आप इस क्लासेस को, इस चैनल पर जो भी क्लासेस करवाई जाती हैं उसे एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन से थे। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन थे, केरल और मिजोरम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उनमें से आपने अगर केरल और मिजोरम वाला ऑप्शन सही किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है। ठीक है, केरल और मिजोरम वाला। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 9, हल्दी पाउडर में क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हल्दी पाउडर में जो है कुरकुमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुरकुमिन। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी हमने पूर्व के जो क्लासेस करवाई थी उनमें करवाया था कि कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन थे और इन चारों ऑप्शन में से अगर आपने गौतमेश्वर मंदिर वाला ऑप्शन किया है, सेलेक्ट किया है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो गौतमेश्वर मंदिर वाला ऑप्शन करने वाले विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने पूर्व की क्लासेज में भी करवाए थे और आगे आने वाली क्लासेज में जो भी प्रश्न करवाते हैं वैसे भी आपके जिसके भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी बाकी हैं उनके लिए वे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो उन क्लासेस को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये क्वेश्चन था योजना आयोग के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों कंफर्म नहीं है कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया था। अगर आपको ये कंफर्म प्रश्न याद है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये पूछा गया था कि योजना आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा था। अब ये कंफर्म नहीं है कि दूसरे अध्यक्ष का नाम पूछा था या फिर पहले अध्यक्ष का। ठीक है, तो दोस्तों अगर दूसरे अध्यक्ष का नाम पूछा गया था आपसे तो दूसरे थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, और पहले अध्यक्ष का नाम पूछा गया था तो ये अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन हैं और इनमें से जो भी प्रश्न में पूछा गया था उनका दूसरे का पूछा तो गुलजारी लाल नंदा वाला ऑप्शन सही होगा और पहले का नाम पूछा था तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये ऑप्शन करने वाले का भी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आप प्रश्न पर डिपेंड करता है कि प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो ये दरबारी कवि था हरिसेन। ठीक है, जिसने भी हरिसेन वाला ऑप्शन सही किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हुआ है। तो अगला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13 संसदीय प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया था कि
संसदीय प्रणाली की विशेषता किस संविधान से ली गई है? तो ये संविधान था ब्रिटिश संविधान। ठीक है, तो जिसने भी ब्रिटिश इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें ब्रिटिश संविधान वाला ऑप्शन था, उन्होंने सही किया है, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये कुछ 13 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज का जो 15 नवंबर का सेकंड शिफ्ट हुई थी। कौन सी शिफ्ट? सेकंड शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसने भी सेकंड शिफ्ट के जो ये क्वेश्चन थे और इन प्रश्नों में से अगर आपने सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है तो इनमें से जो भी प्रश्न थे, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इनमें से जो और प्रश्न छूटे हुए हैं, आगे जो हमने इस क्लास में सम्मिलित नहीं किए हैं, जो प्रश्न छूट गए हैं, वो प्रश्न अगर आपको याद है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जिसके भी एग्ज़ाम बाकी हैं उनके लिए ये क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आगे जो हमने पूर्व में क्लासेस करवाई हैं उन क्लासेस को भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। उनमें भी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आगे आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और इस क्लास में भी यानी कि सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट अब तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की जो 14 नवंबर की फ़र्स्ट शिफ्ट हुई थी, सेकंड शिफ्ट हुई थी, 15 नवंबर की फ़र्स्ट और सेकंड शिफ्ट, इन चारों शिफ्टों के अंदर बहुत से प्रश्न इस चैनल पर करवाई गई क्लासेस से देखने को मिले हैं। ठीक है, और आगे आने वाली शिफ्ट में भी आपको इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आगे हम इस चैनल पर जो भी क्लासेस करते हैं उन्हें आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों अगर आप जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जिसके भी एग्ज़ाम बाकी हैं वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले एग्ज़ामों के जो मॉडल पेपर हैं, यानी कि पिछले एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की PDF प्राप्त करनी है आपको, तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज करिएगा। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हम आपको उन प्रश्नों की PDF सेंड कर देंगे। तो उनमें से पिछले एग्ज़ामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से भी बहुत से प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आपको पिछले वर्षों के पेपर भी ज़रूर देखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।